हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश चाचा चौधरी और राका की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़ का पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। काफ़ी भारी है, इसे ले चलो। वह देखो, हेलीकॉप्टर से बंधा एक बड़ा सा आदमी जा रहा है। राका को ले जाकर मजबूत दीवारों की जेल में डाल दिया गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऊपर खुला आसमान है, लेकिन मैं जेल की ऊंची दीवारें फांद नहीं सकता। यह दरवाज़ा मजबूत है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरी जेब में जेवर हैं, शायद वे मेरी रिहाई में मदद करें। तभी जेल के बाहर पहरा दे रहे सिक्योरिटी गार्ड ने देखा। आहा, सोने का हार, वह मेरे लिए है। ज्यों ही गार्ड पास आया, बड़े हाथ ने उसे दबोच लिया। धां, चाबी निकालो। चाबी मेरे हाथ आ गई। अब मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकता हूँ। बू 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 बू, खतरे का सायरन बज उठा। उसे चारों तरफ से घेर लो, कैदी भागने ना पाए। चूहों, अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। धाए आह, धाए धाए। गश्त लगाती हुई जीप के सैनिकों ने राका पर गोलियां चलाईं। उसके हाथ जीप को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। राका ने जीप को उठाकर पूरे जोर से फेंक दिया। दूसरे दिन राका द्वारा कत्लेआम। खूंखार डाकू राका ने कई घर तबाह किए। चाचा जी, आप उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई बुरी खबर है? साबू, राका किसी तरह बाहर आ गया है और उसने तबाही मचा दी है। तो मैं उसे बोतल में बंद करके दोबारा जमीन में दफना दूंगा। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। उस जादुई बोतल को ढूंढना होगा। आओ, हमें उस जगह जाकर वह बोतल तलाश करनी होगी जहां हमने राका को दफनाया था। चलो, मेरी मांसपेशियों की कसरत हो जाएगी। वह यही जगह है, मैं पहचानता हूँ। लेकिन वह बोतल आसपास कहीं नजर नहीं आ रही। बेटे, क्या तुमने यहाँ कोई बोतल देखी है? हैं? वह इशारों से बात कर रहा है। साहब, वह लड़का गूंगा है। वह कह रहा है कि उसे यहाँ एक बोतल मिली थी जिसके अंदर से दैत्याकार एक आदमी निकला था। हम उसी बोतल को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वह? साबू, आओ, शायद वह हमें वहां ले जाना चाहता है जहां उसने वह बोतल रखी है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने बोतल को इस नदी में फेंक दिया? ओह, सब व्यर्थ गया। बोतल नदी में बहकर समुद्र में चली गई होगी, जहां से उसे ढूंढना नामुमकिन है। अब क्या होगा? हमें शान को जादूगरनी के पास दोबारा जाना होगा। उसी तरह की दूसरी बोतल सिर्फ वही दे सकती है। शान को जादूगरनी के पास पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। तब तक क्या राका निर्दोष लोगों की खुलेआम जान लेता रहेगा? नहीं, मैंने सोचा है कि राका को तब तक रेगिस्तान में भटकने के लिए ले जाया जाए जब तक कि उसका स्थायी हल ना ढूंढ लें। लेकिन इस वक्त वह मिलेगा कहाँ? तभी, चाचा जी, तुझसे ਇੱਥੇ खलोते होए हो। ਉੱਥੇ ਰਾਕਾ ਦੀਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ जा रहा है। अटुमन सिंह, राका तुम्हें कहाँ दिखा? हाईवे ते। अगर मैं ट्रक तेज ना दौड़ांदा ते पैड़ा डाकू तलवार नाल मेरा गला काट देंदा। एक दिन के लिए मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए। तुम मेरी कार ले जा सकते हो। बोरे लदने ने एहे समझ ले। ट्रक लेकर चाचा चौधरी और साबुद्दीनपुर की तरफ चल दिए। उधर, अर, मुझे ना मारना, नहीं तो तुम्हारा महामंत्री कौन बनेगा? तुम? मुझे दीनपुर के लोग चोटी पंडित कहते हैं। मुझे पता था कि तुम इधर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चोगा और मुकुट बनवा कर रखा था। इन्हें पहनो और राजा बनो। सचमुच तुम अक्लमंद आदमी लगते हो। चोटी पंडित, आज से इस गांव के हम राजा हैं और तुम महामंत्री। महाराज राका की जय हो। जिस तरह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य इंसाफ करता था, उसी तरह महाराज राका का भी दरबार लगेगा। मैं लोगों को लाता हूँ। दीनपुर वासियों, आओ, राका महाराज तुम्हारे सारे झगड़े चुटकी मारते ही सुलझाएंगे। सज्जनों, यह हमारा सौभाग्य है कि राका जी ने हमारा राजा बनना स्वीकार कर लिया है। महाराज बहुत इंसाफ पसंद हैं। अपने विवाद इन्हें सुनाइए, वह फैसला करेंगे। महाराज, मैं शंभू हूँ और यह मेरा भाई जम्बू है। इसकी 3 एकड़ जमीन थी, पर यह आलसी था। मैंने इसकी जमीन पर मेहनत करके खेती की। अब जब फसल तैयार हो गई है तो यह उस पर अपना हक जमाता है। आप इंसाफ करिए। सारे खेत में ही आग लगा दो
झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। हा 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 हा। हो 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 हो। महाराज, यह मेरा पड़ोसी नत्थू है। कल इसके कुत्ते ने मुझे काट लिया। फरियादी, आज तुम इसके कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। हा हा हो हो हो। जाने कहाँ से आया है यह जोकर राजा। शादी में रोए लोग, दुख में बाजे बाजा। लड़की, तुमने राका की खिल्ली उड़ाई। माँ, मैं तुम्हें आसमान में उछालता हूँ। जब तुम जमीन पर गिरोगी तो हमेशा के लिए चुप हो जाओगी। मेरी बेटी को बचाओ। माँ। हो। दिल बहलाने के लिए यह अच्छा खेल है। नीचे गिरते ही तुम मर जाओगी। आह, मैं उसे लपकने में कामयाब रहा। शाबाश साबू, तुमने मेरे खेल को बिगाड़ा। तुमसे मैंने पुराने हिसाब भी चुकाने हैं। राका ने गुस्से में तलवार से वार किया। साबु नीचे गिर गया। स्पाक। राका ने गिरे हुए साबू पर दूसरा हाथ मारा। वह शीघ्र दूसरी तरफ लुढ़क गया। तलवार धूल में जा लगी। थप। टक्कर बराबर है की है। जब राका दोबारा आगे बढ़ा तो साबू ने पैरों से उसकी टांग को लॉक कर लिया और पैरों के झटके से डाकू को उछाल दिया। आह! इससे पहले कि वह उठ खड़ा हो, उसे दबोच लेना चाहिए। छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आप महाराज हैं। आपकी जगह यह छोटा गांव नहीं है। आपको एक बड़े साम्राज्य में ले जा रहे हैं। साबू के ऊपर आते ही चाचा चौधरी ने 80 की स्पीड से ट्रक छोड़ दिया। ओह, मैं घिसट रहा हूँ। घबराओ नहीं, तुम मरोगे नहीं। तुमने अमरता की अद्भुत दवाई पी रखी है। राका को लिए वे विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। ट्रक की रफ्तार धीरे की हो गई। साबू, पहिए रेत में धंस रहे हैं। ट्रक इससे आगे नहीं जा सकता। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लो, छोड़ दिया। अब कुछ दिन यहाँ की सैर करो। यह कंपास दिशा दिखाएगा और यहाँ से निकलने में मदद करेगा। रेगिस्तान से हम निकल आए। अब अगला कदम क्या होगा? जादूगरनी सनखो के पास जाना होगा। मैं इन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं रास्ता किधर है। अगर चारों तरफ कुछ दिखाई देता है तो बस रेत के टीले। ओह, प्यास से जुबान सूख रही है। पहाड़ी इलाका आ गया है। ट्रक को यहीं छोड़ दो। आगे का रास्ता हमें पैदल तय करना होगा। त्रिशूल के निशान वाला झंडा। यहाँ ही गुफा में शन को जादूगरनी मिलेगी। गुफा द्वार का पत्थर हटाना होगा। चाचा जी, गुफा का द्वार खुल गया, अंदर चले जाओ। यह अंधेरी लंबी सुरंग है साबू, देखना कहीं तुम्हारा सिर न टकरा जाए। अंत में शंखो जादूगरनी। बम्बल रंबल गंबल, सीना तान और संभाल। नानी, बड़ी दूर से आ रहे हैं, भूख लगी है। पेटू कहीं का, ठहर। लो, अंगूर खा लो। सिर्फ 3? इनसे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। तुम्हारी टर टर करने की आदत नहीं गई। जब से ये जब ये खत्म हो जाएंगे फिर और दूंगी। एक अंगूर तो मेरे मुंह में गया, बाकी रह गए 2। हैं? ये तो अभी 3 हैं। एक बार तुमने हमें जादुई बोतल दी थी, वैसे ही हम दूसरी बोतल लेने आए हैं। मेरे यहाँ बॉटलिंग कंपनी नहीं खुली है जो धड़ाधड़ बोतलें बनती जाएंगी। एक जादुई बोतल वर्षों की मेहनत का नतीजा होती है। राका डाकू ने फिर से लूटपाट और कत्ल करने शुरू कर दिए हैं। क्या हमें निराश लौटना होगा? बादल इनकी मदद कर सकते हैं। हाँ, दक्षिण की तरफ मेरा जादूगर भाई रहता है। राका से छुटकारा पाने में वह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हम बादल को ढूंढेंगे कैसे? उस पंच यह पंछी तुम्हें उस तक पहुंचा देगा। 82वां अंगूर मेरे मुंह में। पंछी उनको लेकर दक्षिण की तरफ उड़ चला। आ जाओ, जरा तेज कदम बढ़ाओ। 220वां अंगूर। अभी और कितना चलना होगा? बस इस नदी के उस पार। 511वां अंगूर। लो, हम अपने मुकाम पर आ पहुंचे। मगर मुझे तो यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। इस सीढ़ी से ऊपर चले जाओ। बादल साहब टॉप फ्लोर पर रहते हैं। ऊपर चढ़कर देख लिया जाए। 1035वां अंगूर। ओह, दम फूल गया। चढ़ते हो शायद विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है। शुक्र है पेड़ कहीं
जाकर खत्म हुआ। आहा, दूर एक दिखाई दिया। देखो, रूस के इलाके साइबेरिया पर एक बादल दिखाई दे रहा है। इस खोखले बांस से रूस क्या, मुझे तो आसपास भी कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी निगाह कमजोर है, देखना वह बादल अभी आता है। आजा, आजा। कहो कैसी रही? बारिश बंद करो, मेरे पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। लो, बारिश बंद हो गई। अब बोलो, तुम यहाँ कैसे आए? मेरा साथी नीचे खड़ा है, हमें तुम्हारी बहन सानको ने भेजा है। ओह, प्यारी बहन की याद ने मुझे उदास कर दिया। एक लंबा अरसा बीत गया हमें मिले हुए। मैं यहाँ ऊपर मौसम के अद्भुत करिश्मों की छानबीन में इतना व्यस्त रहा कि अपनों को भूल गया। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बादल जी, एक खूंखार डाकू राका ने नीचे तबाही मचाई हुई है। दुनिया की सारी जेलें उसे बंद रखने में असमर्थ रही हैं। लोगों को राहत दिलाने में आप कोई उपाय बताएं। मैं उस डाकू को ऐसी जेल में डालूंगा जो ना सिर्फ उसे बंद रखेगी बल्कि बदतमीज को लट्टू की तरह घुमाएगी भी। मैं उसे बवंडर में बंद कर दूंगा। मैंने अध्ययन से इतना ज्ञान हासिल कर लिया है कि आकाश में जो कुछ है मेरे नियंत्रण में है। हवा का वह झोंका जो तेज गति से घूमता हुआ चलता है। बवंडर में बंद राका हमेशा के लिए आकाश में चक्कर काटता रहेगा। तुम जाओ, उस शैतान को ढूंढो, मैं बवंडर भेजता हूँ। लेकिन आप हमें कैसे तलाश करेंगे? इस बांस के जरिए मैं दुनिया भर की छानबीन कर सकता हूँ। चाचा चौधरी नीचे उतरा। 10,482 अंगूरों को फेंको, तभी ये खत्म होंगे। आओ, हमें राका को ढूंढना है। अगर वह हमारे पहुंचने से पहले रेगिस्तान से बाहर निकल गया तो तबाही मचा देगा। उधर रेगिस्तान में, ओह, मैंने दक्षिण पश्चिम और उत्तर की तरफ जाकर देख लिया, लेकिन इस वीरान जगह से निकलने का रास्ता नहीं मिला। प्यास अलग सता रही है, पूर्व की तरफ चलना चाहिए। काफी देर चलने पर एक सूखा पौधा, लगता है आबादी होगी, रास्ता मिल गया। पानी, बचाओ। एक मुद्दत के बाद प्यास बुझी। अगर चाचा चौधरी और साबू जिंदा रहे तो वे मुझे इसी तरह मुसीबत में डालते रहेंगे, इसलिए उनको खत्म करना मेरा पहला काम है। चाचा चौधरी कहाँ मिलेगा? बदतमीज गीदड़ों, जवाब क्यों नहीं देते? धड़ाक। अगर तुम्हें चुप रहना पसंद है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर देता हूँ। कहाँ जाते हो? नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें पानी में डुबोकर मार दूंगा। सड़क के बीच खड़ा है, शायद मरना चाहता है। पौ पौ। ओह, वह बस को आग लगा रहा है। हा 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 हा। सब झुलस कर मच्छरों की तरह मर जाएंगे। चाचा चौधरी कहाँ है? सारे शहर को आग लगा देता हूँ, जहां कहीं मेरा दुश्मन होगा बाहर निकल आएगा। चाचा जी, देखो आग। यह जरूर राका की कारगुजारी है, इसका मतलब है वह आसपास ही होगा। बचाओ। घबराओ मत, हम मदद को आ गए हैं। चूहे, तुमने मुझे रेगिस्तान में प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया था। किससे मरना पसंद करोगे, आग से या गदा से? पसंद तुम्हारी है। तभी साबू ने राका का बड़ा हाथ थाम लिया। धड़ाक। कमजोर लोगों को दबाना आसान है, जरा बराबर वाले से दो दो हाथ हो जाएं। आज फैसला हो जाए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तुम्हारा दायां हाथ, जिस पर तुम्हें बहुत गर्व है, मेरी जकड़ में है। मेरी गदा के एक ही वार से तुम्हारी खोपड़ी बैगन की तरफ फट जाएगी। टाम। राका ने पूरे जोर से वार किया, लेकिन इससे पहले साबू अपने हाथ को छुड़ाने में सफल हो गया। क्यों ना मैं दुश्मन को दीवार तक ले जाऊं और फिर वार करूं। हा 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 हा। घिर गए। पीछे दीवार, सामने मेरी गदा। इस बार साबू वार ना बचा सका। साब राका की गदा उसके कंधे पर पड़ी। पीड़ा की लहर ने साबू को झंझोड़ दिया। डाब। वह गुस्से से कांप उठा। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। राका जब अगला वार करने के लिए बढ़ा तो उसकी कलाई साबू की पकड़ में आ गई। यही मौका है। आओ। धोबी पटका साबू का खास दांव है। यह दुश्मन की कमर तोड़कर रख देता है। उधर जादूगर बादल। हाँ, मैं देख सकता हूँ। 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लाल पगड़ी वाले का साथी और डाकू लड़ाई में भिड़े हुए हैं। बवंडर, जाओ जाओ। 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। यह पटक तुम्हारी हड्डियों को गर्म कर देगी। धड़ाक। साबू, बवंडर आ गया, इसे उसमें फेंको। साबू ने विरोधी को उधर उछाल दिया। ओह, मुझे हवा खींच रही है।
राका बवंडर में जाकर हवा के साथ चरखी की तरह घूम रहा है। ले ले आया उस पापी को। अब तुम इसे लिए अनंत काल तक पृथ्वी पर घूमो, पहाड़ों पर, मैदानों पर, समुद्र पर, बर्फीले उत्तरी ध्रुव पर, घने जंगलों पर, सब जगह। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ गए हैं, अब मकानों में लगी आग जल्दी बुझ जाएगी। समाप्त। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब हम फिर से मिलेंगे चाचा चौधरी और राका की अगली सीरीज़ में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिसे आप वहाँ पर खोल कर पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।